इतनी दया करो सतगुरु जी मुझ पर, आपके श्री चरणों में जीवन बिताऊं। मैं रहूं इस जगत में कहीं भी, आपकी चौखट को न भूल पाऊं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन और सेवा के कार्य में आलसी था। वो सदैव स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। ये देखकर गुरु जी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मक बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल भोग की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसे क्रियान्वित नहीं कर पाता। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उनके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा दे रहा हूँ, और 2 दिन के लिए मैं किसी दूसरे गांव को जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श कराओगे वो क्षण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं जब वापस आऊँगा तब इसे तुमसे ले लूँगा। शिष्य इस शुभ अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते बिता दी कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना प्रसन्न होगा, सुखी होगा और संतुष्ट होगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल को जगा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वो गुरु द्वारा दिए गए काले पत्थर से लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा, उन्हें क्षण में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया, पर वो इस सोच में ही बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान खरीद लेता हूँ। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने के लिए निकलूँगा, पर भोजन करने के पश्चात उसे विश्राम करने की आदत थी, और उसने उठने की बजाय, मेहनत करने की बजाय थोड़ा आराम करना उचित समझा। पर आलस से भरपूर उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया, और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे उसके गुरु जी मिल गए, और देखते ही वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। उस जादुई पत्थर को एक दिन के लिए और अपने पास रखने के लिए विनय करने लगा, लेकिन गुरु जी नहीं माने, और उस शिष्य का धनी होने का सपना भी चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है, और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा, और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर के दिखाएगा। प्यारे सज्जनों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आलस्य
को त्याग दीजिए। अपने अंदर श्रम सत्यता की से गुणों को विकसित कीजिए। जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम जैसे भजन सिमरन सत्संग आदि को टालने का विचार आए तो आप स्वयं से प्रश्न कीजिए, आज और अभी क्यों नहीं। इसलिए कबीर साहब जी ने यही कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कल के सारे काम आज ही कर लो और आज के अभी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब प्रलय हो जाए। इसीलिए शुभ काम को कल पर कभी मत टालो, उसे फौरन करने की कोशिश करो। एक राजकुमारी के मन में वैराग्य की भावनाएं थीं। जब वो राजकुमारी विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता यानी राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर की चिंता हुई, लेकिन योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा, एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी उस सन्यासी की कुटिया में रहने को आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि ये 2 रोटियां यहाँ क्यों रखी। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं, अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का यह जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता भी करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना भी मिलेगा और नहीं चाहेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर उस सन्यासी की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा, आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी इस कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। मुझे भी कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया है। प्यारे सज्जनों, अगर हम सतगुरु की भक्ति करते हैं तो फिर विश्वास भी होना चाहिए कि सतगुरु हर समय हमारे साथ है। सतगुरु को हमारी चिंता हमसे कहीं ज़्यादा रहती है। कभी आप बहुत परेशान हो, अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारें। सच मानिए, थोड़ी ही देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा।